हेलो गाइस। बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि हमने तो ट्रेड में प्रॉफिट किया था तो फिर हमारा लॉस कैसे जा रहा है। जो हमारा टोटल जो मार्जिन था हमारे पास उसमें से जो प्रॉफिट हुआ था वो तो ऐड हुआ नहीं बल्कि थोड़ा कट हो गया। तो कई लोग जो बिगनर होते हैं मार्केट में उन्हें ये पता नहीं होता कि जो शेयर उन्होंने बाय किया है या शेयर को सेल किया है तो उसका जो टैक्स है चार्ज है वो भी कटता है। तो पहले जब शुरू में बिगनर था मैं तब मेरे साथ भी ऐसे ही था। अगर मुझे किसी शेयर में 1 रुपये का प्रॉफिट मिलता तो मैं उससे एग्ज़िट ले लेता था। सोचता था कि 1 रुपये का प्रॉफिट है, बट बाद में जब मेरा जो मार्जिन था उसमें से जो टैक्स चार्ज थे वो 2 या ढाई रुपये जो भी कटते तो वो करते तो मुझे 1 रुपये के प्रॉफिट के बजाय 2 या ढाई रुपये का लॉस होता। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि भई आप कैसे अपना जो शेयर में किसी में आप ट्रेड करते हो। ज़ेरोधा की बात कर रहा हूँ मैं ज़ेरोधा यूज़ करता हूँ तो उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो भाई ज़ेरोधा है उसमें आप जो चार्ज है जो कटेगा वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंपली आपको अपना गूगल या क्रोम जो भी आप यूज़ करते हो गूगल खोल लो या क्रोम ब्राउज़र में खोल लो आप। सिंपली ओपन करना और उसमें ब्रोकरेज कैलकुलेटर ज़ेरोधा ये आपको डाल के क्लिक करना है। तो सिंपली यहाँ पे देख रहे हो ब्रोकरेज कैलकुलेटर लिखा हुआ आ रहा है ऊपर ही ऊपर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये ज़ेरोधा का जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर है वो आपके सामने है। इसमें इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी सब कुछ आ गया। तो एक्चुअली मैं तो अभी फ़िलहाल इक्विटी में ट्रेड करता हूँ तो मैं आपको इंट्राडे इक्विटी में करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ अपन ने कोई शेयर बाय किया 1000 रुपये का और उसको सेल किया 1100 रुपये में और 400 क्वांटिटी ली अपन ने। यहाँ पर आपको शेयर आपने किस प्राइस पे बाय किया, किस प्राइस पे सेल किया और कितनी क्वांटिटी ली। और एनएससी या बीएससी आप जो भी आप शेयर जिसका भी लेते हो तो आप उस पर करना है। अगर आप बीएससी का लेते हो तो बीएससी और अदरवाइज़ एनएससी। तो ये आपको पूरा बता देगा जो ब्रोकरेज है, एसटीटी, एक्सचेंज टी एक्सचेंज चार्ज, क्लियरिंग चार्ज जो भी है तो सबका टोटल जो आता है। टोटल टैक्स एंड चार्ज आप देख पा रहे हो 204 रुपये 24 पैसे का है। तो जो आपका टोटल प्रॉफिट हुआ है वो इतना बनेगा। सपोज़ बिकॉज़ ये इंट्राडे है बिगनर्स के लिए तो हम छोटी बताते हैं छोटी से। सपोज़ कोई शेयर अपन ने बाय किया मिनिमम 500 रुपये का और चूँकि इंट्राडे है तो आई थिंक 4 पॉइंट्स में निकल गए तो ठीक है। तो 504 पे अपन ने उसे सेल किया, 504 पे उसे सेल किया। और चूँकि बिगनर है तो 10 क्वांटिटी मान लेते हैं तो ये अपन ने किया। ओके, तो ये सब कुछ बता देगा। तो जो प्रॉफिट बनता है अपना वो है 34 रुपये 88 पैसे का। तो टोटल जो चार्ज टैक्स कटा है वो है 5 रुपये 12 पैसे का। और सिंपली अगर आपको केवल प्रॉफिट ना देखते हुए केवल ओनली चार्ज देखना है तो आप सिंपली एक काम कर सकते हो कि जो आपने जिस प्राइस से आपने बाय किया है उसी प्राइस पे बाय प्राइस और सेल प्राइस सेम डाल दो। तो इसमें जो टोटल टैक्स होगा खाली वो बता देगा 5 रुपये 10 पैसे का। तो 5 रुपये 10 पैसे का अगर आप 500 रुपये का कोई शेयर बाय करते हो 10 क्वांटिटी में तो उसके लिए आपको 5 रुपये और 10 पैसे का जो है ब्रोकरेज या टैक्स जो भी है वो आपको देना पड़ेगा। अब सपोज़ आप किसी शेयर को शॉर्ट करते हो, जैसे सपोज़ आपने शॉर्ट किया किसी को 508 पे और फिर वो आपने उसको बाय कर लिया 505 पे। तो सिंपली आपने जिस प्राइस पे उसको बाय किया है आई थिंक मतलब आपने 508 पे शेयर सेल किया, शॉर्ट किया। तो शेयर जो शॉर्ट किया अपन ने तो उसे डालना है 508 पे अपन ने शॉर्ट किया और फिर वो जाता सपोज़ 505 पर आ गया तो 505 पे आपने उसे बाय कर लिया। क्वांटिटी 5 कर लेते हैं केवल एग्जांपल के लिए बस। तो 5 क्वांटिटी कर ली। शॉर्ट में आपने शॉर्ट किया 508 पर और बाय उसको नीचे आता था वो शेयर 505 पर अगर आ गया तो आपने उसको बाय कर लिया। तो इसका जो चार्ज है वो करता है 3 रुपये 8 पैसे का और 11 रुपये 92 पैसे का आपका जो शुद्ध प्रॉफिट है। ये 11 रुपये 92 पैसे पूरे आपके हैं, इसमें ना कोई टैक्स है ना कुछ। और ये 11 रुपये 92 पैसे जो टैक्स कटा के है वो उसके बाद बता रहा है।
तो ऐसे ही आप इसमें इक्विटी के अलावा डिलीवरी में अगर आप कोई कैश एंड कैरी मतलब डिलीवरी में कोई ट्रेड लेते हो तो उसका भी पूरा आप डाल दो, किस प्राइस पे बाय किया, किस पे सेल किया, कितनी क्वांटिटी ली, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस जो है ये बता देगा आपको। फ्यूचर एंड ऑप्शन भी है, सब तरह के आप जितने भी आप किसी में ट्रेड करते हो, इक्विटी, कमोडिटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन या करेंसी, बस आपको सिंपली क्लिक करना है। करेंसी करते हो तो आप करेंसी पे, करेंसी में करता नहीं हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं, मैं खाली इक्विटी में करता हूँ इंटरडे, तो वो मैंने आपको बताया है। और अब सिंपली आपको क्या करना है, इसे एक टैब में क्लोज़ करके रख लेना है। तो जैसे सिंपली सपोज़ आपने कोई ट्रेड ले लिया तो सिंपली आपको ये टैब दबाना है, ब्रोकरेज कैलकुलेटर में गए, सपोज़ आपने कोई शेयर बाय कर लिया 100 रुपये का, उसको सेल कर दिया 101 पर। आप सोच रहे हो 101 पे सेल करने पर, और आपने क्वांटिटी ली है 5, तो अगर आप जाकर देखोगे तो 4 रुपये 59 पैसे का आपको प्रॉफिट है, 41 पैसे का चार्ज कटेगा। तो अगर आपको लगता है कि हाँ सही है निकल लो तो आप एग्ज़िट ले लेना, अदरवाइज़ बाकी आप देख लो। अगर जैसे आप इसकी क्वांटिटी 1 रखते केवल, और 1 तो 92 पैसे का प्रॉफिट होता है और 8 पैसे का जो टैक्स है वो कटता। अगर ये सपोज़ ये शेयर अभी 300 रुपये का होता और आप इसको सेल करते 301 पे, क्योंकि बिगनर्स ये सोचते हैं कि चलो 1 रुपये का प्रॉफिट तो आ रहा है, चलो एग्जिट ले लो, और एक शेयर लिया है उन्होंने, तो ये प्रॉफिट की बजाय ये आपको शायद लॉस होगा यहाँ पर, चलो 75 पैसे का प्रॉफिट, तो ऐसे है। ओके, तो आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो आपको। थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो अपना जो भी है। थैंक यू वेरी मच।